अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हैदराबादी दम का चिकन। ठीक है, अब बकरीद भी आ रही है। अगर आप चाहते हो कि इसको चिकन में ना बनाओ तो आप इसको मटन में बना लेना और बीफ में बना लेना, राइट। तो बहुत अच्छी रेसिपी है और मेरे साथ रहिए तो आपको समझ में आएगा इसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले ये मेरा प्लेटर है जो कि हैदराबादी दम के चिकन के लिए है, और ये मेरा ये कोकोनट है। ठीक है, पीनट है। पीनट मैंने जो है ये सॉल्टेड है, आपके पास अनसॉल्टेड है तो आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आलमंड है, ये भी सॉल्टेड है, आपके पास अनसॉल्टेड है वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों आपको बता दिया कि दो ऑप्शन है, आप दोनों ले सकते हैं जो भी है। ये चने जो जिसपे जो है वो विदाउट स्किन होते हैं वो वाले चने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मेजरमेंट है। 1 टेबल स्पून इसमें आलमंड है, 1 टेबल स्पून इसमें जो है कोकोनट है, और ये पीनट है, और ये चने हैं 1 टेबल स्पून सब है। ठीक है, इनको क्या करना है, लाइट से हमने रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद इसका पेस्ट बना लेना है, पेस्ट बनाएंगे हम। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ये ग्रीन चिली है, ग्रीन चिली का अलग पेस्ट बनेगा। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। चिकन है हमारे पास 1 kg है, जिसमें सारे पार्ट्स होंगे। बहुत हैवी पार्ट ना हो, यानी बहुत बड़े बिग साइज़ ना हो, ऐसे हो जो अच्छे छोटे हो, स्मॉल आपके साइज़ है वो कर लें आप। ठीक है। ये हमारा हो गया 1 kg। अच्छा, इसमें स्पाइसेस जाएंगे। जो स्पाइसेस हैं, ये रेड चिली पाउडर है जिसको कश्मीरी मिर्च कहते हैं, कि कश्मीरी लाल मिर्च इसको कहते हैं। ठीक है, वो है। धनिया पाउडर है, हल्दी है, सॉल्ट है, और इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर जाएगा। ठीक है, और इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा, और ब्लैक पेपर जाएगा, राइट। ब्राउन अनियन है वो मैं ऐड करूँगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो ऐड करूँगी। किस तरह से मैरिनेशन होगा आपके सामने होगा, और इसको ओवरनाइट आप रखेंगे, दिस इज़ आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, बाकी मैं आपके सामने मैरिनेट करूँगी, किस तरह से मैरिनेट कर रही हूँ। अनियन ब्राउन कर लिए मैंने, ये चिकन में जाएगी, हमारे हैदराबादी चिकन में दम का जो चिकन है उसके अंदर ये ब्राउन अनियन। ठीक है, इसी तरह का कलर होना चाहिए आपका। अच्छा जी, मैंने आपको स्पाइसेस भी बता दिए और अनियन भी ब्राउन करके बता दिए कि किस तरह से मैंने इसकी अनियन जो है वो ब्राउन की है। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है, ये मैंने जिसमें कुक करना है उसी में मैंने चिकन ऑयल डाल दिया। मैंने ऑलमोस्ट हाफ कप इसमें ऑयल डाला, चिकन डाला, और इसी में ये देखें ये बटर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। अच्छा, और जो मैंने आपके सामने सारे ड्राई चीज़ें बताई थी, चने और जो भी सारी चीज़ें थी, ठीक है, उसको मैंने रोस्ट करके ये पूरा इसमें पाउडर जो है वो चला गया, राइट। अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसी के अंदर मैंने ग्रीन चिलीज आपको दिखाई थी कि ग्रीन चिलीज है ऑलमोस्ट 4 या 5 है, ये चलेंगे। अच्छा, साथ में मैंने लेमन जूस भी ऐड कर लिया है। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त आपका हैदराबादी चिकन बनने वाला है। अच्छा जी, दही मैंने 1.5 कप ले लिया है। यहाँ पे योगर्ट है, बड़ी अच्छी जो है, इसमें आप इसको ये भी ऐड करते हैं। ठीक है, ये भी हमने ऐड कर दी। अच्छा, मिंट है, थोड़ा सा डालना है इसमें, और ये कोरिएंडर है, ये भी बहुत थोड़ा सा मैंने ये भी डाल दिया। ब्राउन अनियन आपको बताई थी मैंने, ये सारी ब्राउन अनियन ये आपने इसमें ऐड कर दी। सही। अब हमारे स्पाइसेस आते हैं। अच्छा, अभी मैंने इसमें डालना है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर मेरा जो है इसमें 1 टेबल स्पून है, ये 1 टेबल स्पून चला गया ज़ीरा पाउडर। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अंदर गरम मसाला पाउडर है, गरम मसाला पाउडर वो भी मेरा जो है 1 टेबल स्पून चला गया। ठीक है। अच्छा, ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर मैं 2 टेस्ट ऐसी डाल रही हूँ, वो भी आपने ½ टीस्पून डालना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें स्पाइसेस में आ जाइए। इसमें आपका कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, बड़ा स्पाइसी सा बनता है ये, बड़ा ज़बरदस्त सा। कोरिएंडर पाउडर है 1 टेबल स्पून, सॉल्ट है इसमें 1 टेबल स्पून। ठीक है। अच्छा, और इसमें हल्दी पाउडर है, ये मैंने ये भी 1 टेबल स्पून लिया है। ठीक है जी।
अच्छा, अब सारी चीज़ों को मैंने क्या करना है, एक साथ मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। ऑलमोस्ट अगर ओवरनाइट रख दें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन अगर आपको ओवरनाइट नहीं रखना तो 3 या 5 आवर्स के लिए आपने 3, 4, 5 इस तरह से आप रख दें, लेकिन ये कि 1 आवर से ज़्यादा आप इसको दीजिएगा। 5 आवर्स दे दें या 4 आवर, और ओवरनाइट तो बेस्ट रिज़ल्ट है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद, अच्छा इसमें बटर भी है और ऑयल भी है, ठीक है। मिक्स करने के बाद आपके सामने मैं बताऊंगी कि किस तरह से ये कुक होगा। अभी ये जा रहा है मैरिनेशन के लिए, मैरिनेट करने के लिए मैं इसको 3 आवर्स के लिए या 4 आवर्स के लिए रखूँगी, राइट। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया था, मैंने इसको काफ़ी टाइम दिया है, ठीक है ना। अब आप भी इसी तरह काफ़ी टाइम दीजिएगा। अच्छा, तवा आपके पास वो वाला होना चाहिए जो दम पे आप रखाते हो ना राइस वगैरह, वो तवा हो जो रफ सा हो, ठीक है। उसके ऊपर आपने अपना ये पूरा जो है वो चिकन रखना है। जो भी आपने बर्तन है उसके अंदर वो चिकन रखा, और आपने इसको दम के जो आपका होता है ना, वो आपने टेम्परेचर देना है जो इस पर हम दम देते हैं, जिस टेम्परेचर पे, ठीक है। अच्छा, अब ये रेडी हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर बाकी काम क्या होना है और किस तरह से ये रेडी हो रहा है, ठीक है। इसको ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें मैंने क्या करना है, कोयले का जो स्मोक होता है वो देना है, ठीक है। और बहुत अच्छे स्टाइल से दूंगी, मैं किस तरह दूंगी वो मैं आपको बताऊंगी। अब ये डिश आउट करने जा रही हूँ, ठीक है। डिश आउट करके आपको बताऊंगी किस तरह से इसमें कोयले का धुआं जाएगा, लेकिन कोयले का जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से आपने डिश आउट किया, ठीक है। डिश आउट करके और ये बस इसको कवर अप कर दीजिए, और जब आपको सर्व करना होगा बस आप उसको खोलें। अभी आप इसको डिश आउट कर दीजिए, ठीक है। हमारा हैदराबादी दम का चिकन रेडी हो गया। इसको बहुत अच्छा है, इसको ज़बरदस्त तरीके से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से, ये ज़बरदस्त। आप इसको ट्राई कीजिए, फिर मुझे फीडबैक दीजिए कैसा लगा।